साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, आप लोगों को मैं एक अमरूद के बगीचे से लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ और आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से अमरूद की खेती से हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी आमदनी मिल सकती है, जो कि परंपरागत फसलों से कभी भी संभव नहीं है। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये 2 साल अभी इसको कंप्लीट होने वाले हैं। अभी 2 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक ही पौधा नहीं, बहुत सारे पौधे भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये लगेगा कि रियली अमरूद एक ऐसी क्रॉप है जो अच्छी इनकम किसान को दे सकती है। 1 बीघा के अमरूद में आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए तक की इनकम मिल जाती है। मिनिमम आप मान के चलें तो भी 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तो कम से कम आमदनी किसान को मिल ही जाती है। अब आप लोगों को मैं इस अमरूद के पौधों के बारे में बताऊंगा। तो आप दो छोटे सा पौधा था, इसका वजन की वजह से ये फल इसका टूट गया है, और मतलब पौधा टूट गया है और ये फल नीचे पड़े हुए हैं इसके। ऐसे ही और भी इस बगीचे को मैं अभी देख रहा था, तो बहुत सारे ऐसे फल आपको मैं दिखाऊंगा इसमें। तो ये जो फ्रूटिंग है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और बहुत सारे पौधे इसके बगीचे के अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ वजन की वजह से टूट चुके हैं। आप फल की मोटाई देखेंगे तो मोटाई भी आप देख सकते हैं कितनी मतलब एकदम शानदार मोटाई इसकी आई है। उत्पादन भी बहुत अच्छा अमरूद का भी आ रहा है इनमें। तो ये आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि भाई किस तरह से अमरूद की खेती होती है, इसके बारे में अपन जानकारी भी थोड़ी थोड़ी सी जुटाएंगे। सबसे पहले, अमरूद एक उपोष्ण जलवायु का पौधा है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में भी हो जाता है, और उसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें अमरूद की खेती खूब की जाती है। ये राजस्थान में मुख्यतः सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो बेल्ट है, पूर्वी राजस्थान का जो बेल्ट है, उसमें बहुत अच्छे से अमरूद की खेती होती है। हरियाणा में भी होती है, पंजाब के क्षेत्रों में भी अमरूद की खेती की जाती है। अभी कुछ किसान भाइयों को जैसे सपोर्ट लगा करके अमरूद को बचा रखा है, अदरवाइज ये गिर जाता। अमरूद की जो खेती है उसके बारे में धीरे धीरे लोगों के बीच में अभी रुचि बढ़ने लगी है। इसके लिए क्या क्या विशेष सावधानियां हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अमरूद की खेती यदि करना चाहते हैं तो आप लोग इसका दो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। एक तो होता है अगस्त सितंबर, दूसरा होता है फरवरी से मार्च का टाइम। फरवरी मार्च का जो समय है वो भी बहुत उपयुक्त समय माना जाता है, और दूसरा अगस्त सितंबर का समय बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले आप जब इसकी पौध अमरूद लगाना चाहते हैं, अमरूद की खेती करना चाहते हैं, तो आप लोग एक काम करें। जब मतलब आपका जब आपको फल लगाना है, पौधा लगाना है, उससे लगभग 1 महीने पहले आप लोग इसमें एक 3-3 फीट का गड्ढा खोदें। 3 फीट का गड्ढा, गहराई लंबाई चौड़ाई उसकी 3 फीट होनी चाहिए। उसके अलावा एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए, यानी कि एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी लगभग 5 मीटर होनी चाहिए। 5 मीटर का मतलब लगभग 15 फीट के समथिंग उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। इसके बाद में आप इसमें ये जो देसी गोबर की खाद है वो उसमें डाल दें। नीम की खली आप उसके अंदर डालें। यदि आपको इसके अलावा सरसों की खली भी डाल सकते हैं, नीम केक, मस्टर्ड केक, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो इसमें थोड़ा सा डीएपी, फास्फोरस और यूरिया भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा कीटनाशकों के रूप में आप फॉरेट उसमें डाल सकते हैं। जिप्सम का उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड्स को रोकने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दवा, ट्राइकोडर्मा, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। पैसिलियोमाइसिस का उपयोग जरूर करें, क्योंकि पैसिलियोमाइसिस से क्या होगा, अमरूद की जो सबसे भयंकर बीमारी है नीमेटोड, वो उसमें नहीं लगेगी। नीम की खली, महुआ की खली और आपका सरसों की खली की वजह से ये नीमेटोड जैसी समस्या है वो रुक पाएगी। तो ये आप गड्ढा इसको जब भरते हैं, तो आप गड्ढे को भरने के बाद में मतलब उस टाइम पे गड्ढे को भरते समय ये सारी चीज़ें मिक्स करके गड्ढे में डाल दें और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दें। 1 महीने तक छोड़ने के बाद में उसमें 2-3 बार पानी दें। पानी देने से क्या होगा कि जो उसकी हीट है, ज़मीन की जो हीट है वो ख़त्म हो जाएगी, और ज़मीन की हीट ख़त्म होने के बाद में यदि आप उसमें प्लांटेशन करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, पौधों की जड़ें जलेंगी नहीं। अब वैरायटियों का कैसे चयन करें, तो जैसे कि अभी हमारे जहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ सवाई माधोपुर क्षेत्र की, तो सवाई माधोपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित वैरायटी है वो है बर्फ़ खान गोला। बर्फ़ खान गोला को एक सिलेक्शन माना जाता है, सिलेक्शन से तैयार किया हुआ है, लेकिन इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है। जैसे कि मैं आप जिस बगीचे को आपको दिखा रहा हूँ, ये बर्फ़ खान गोला का ही बगीचा है। इसका जो फ्रूट का साइज़ आप लोग देख रहे हैं, तो इसका फ्रूट अमूमन लगभग ½ किलो तक इसका वेट आराम से हो जाता है, और ये बहुत ही
टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा कई सारी इसमें वैरायटियाँ नई नई आई हैं, जैसे पिंक ताइवान है, बीएनआर की भी कुछ वैरायटी आई हुई हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी वैरायटी हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर की जैसे L49, हिसार सुर्ख, ललित है, और कई अच्छी वैरायटियाँ अमरूद में विकसित हुई हैं, जिसको लिए CISH और IIHR बैंगलोर दोनों ही संस्थानों ने बहुत अच्छी रिसर्च वैरायटियाँ डेवलप की हैं। श्वेता है, धवल है। तो आप इन वैरायटियों के चयन से पहले नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में पता करें। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह के बाद आप बगीचा लगाएं। अब बगीचे को आप यदि लगाते हैं तो उसमें आपको 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बगीचा मैं आप लोगों को अभी विजिट करवा रहा हूँ ये 2 से 3 साल के पौधे हैं, और इनमें आप किसी भी पौधे को देखेंगे तो 80 किलो से लेकर के 1 क्विंटल के लगभग फल आ जाता है। अमूमन 1 क्विंटल अपन एवरेज माने तो अभी इन्होंने इस बगीचे को 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेल किया है। ठेकेदार आता है, वो अपना ठेके पे 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको खरीदता है। तो जब अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे लगभग एक बीघा का बगीचा, यानी कि जिसमें 100 पौधे हैं, 100 पौधों में यदि आप मानो तो 1 क्विंटल फल आ जाता है, और 1 क्विंटल के हिसाब से 1000 क्विंटल हो गया। 1000 क्विंटल को यदि 22 रुपये किलो से कैलकुलेट करते हैं तो 2,20,000 रुपये के लगभग बगीचा बिक जाता है। तो 2,20,000 का अब आप इसमें लगभग 50 से 60,000 का खर्चा आपका आ जाता है। तो ये सारा काट पीट करके लगभग आपके 1-1.5 लाख रुपए के लगभग आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो साथियों, ये जो पौधा है जो मैं बता रहा था, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इसके माइनस पॉइंट्स भी देखने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आती है इसमें बिल्ट का हम बोलते हैं उकटा रोग। दूसरा होता है इसमें दूसरा नेमेटोड। 2 बीमारियां इसमें बहुत भयंकर आती हैं। ये पौधा था पूरी तरह फ्रूटिंग में है, फ्रूटिंग में होने के बावजूद भी इसमें बिल्ट के लक्षण दिखाई दिए और ये सूखता चला गया। यदि उसी टाइम पे हम लोग इसमें जैसे फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम वगैरह जो भी हमारी दवाएं हैं, या जो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार यदि हम इसमें दवाओं का प्रयोग करते तो निश्चित रूप से हम इसको बचा सकते हैं। बिल्ट एक ऐसी बीमारी जो पूरे खेत में फैल जाती है, तो धीरे धीरे हम लोगों को उसको रोकने के लिए भी पूरे खेत में जैसे ही हमको लक्षण दिखाई दे उस पौधे को उखाड़ करके जला देना चाहिए, और उस मिट्टी को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। अदरवाइज इसमें बिल्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि अमरूद जब छोटी अवस्था में होता है तो आप उसमें इंटरक्रॉपिंग अवश्य करें। जैसे इंटरक्रॉपिंग में आपको दिख रहा होगा इसमें मतलब इसमें लगा रखा है अभी ज़्यादातर जगह में चुकंदर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, पालक इसमें काफ़ी हद तक लगा रखी है। उसके अलावा टमाटर भी इसमें लगाए हुए हैं, टमाटर आ रहे हैं, इधर लहसुन भी लगा हुआ है। इधर आप लोग इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी सब्जियां भी लगी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं पपीते का उसका अमरूद का उत्पादन कितना शानदार फ्रूटिंग इसमें आ रहा है। तो ये जो फ्रूटिंग है इसके हिसाब से वजन इतना गिर गया कि मतलब अमरूद का पौधा टूटने लग जाता है। तो इस उत्पादन को लेने के लिए आप लोगों को ज़रूरत है एक प्रॉपर सजेशंस की, प्रॉपर देखरेख की, अच्छी वैरायटियों के चयन की, और उसके बाद में आपकी जो आमदनी होती है वो इंटरक्रॉपिंग से भी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इधर पालक लगी हुई है, उससे आगे गोभी लगी हुई है, इधर अलग अलग सब्जियाँ इसमें लगा रखी हैं। तो इस सब्जी से ही बहुत अच्छा उत्पादन हो जाता है। अभी मेरे साथ में जो छोटा सा बच्चा है इसमें मेहनत करता रहता है, और लगातार ये बता रहा था मुझे, अभी काफ़ी देर से मैं बात कर रहा था कि क्या आमदनी आ जाती है, कितनी सब्जियां बेच दी। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितनी सब्जी इसमें से बेच देते हैं। छोटू, नाम क्या है आपका? अमित राज। तो अमित, कितनी सब्जियां आप इसमें से मतलब क्या क्या लगाते हो? हम प्रति साल में 1.5-2 लाख की सब्जियां बेच देते हैं। गोभी, भटा, टमाटर सब चीज़ लगाते हैं। आदि सब्जियों का चयन होता है। अच्छा, आधी सब्जियों का मतलब वो कर पाते हो, और उसमें से 1.5-2 लाख रुपए की सब्जी आप आराम से निकाल देते हो। अभी बगीचे में से कितने का क्या मिल जाएगा? 2 बीघे में से 4.5 लाख तक कमाया जा सकता है। पहली बार 2 साल का बगीचा था, तब इसमें से 2 लाख रुपए का बेचा गया था। 1-1.5 साल का जब बगीचा था तब भी 2 लाख रुपए का आपने बेचा था इसको, और आप बता रहे हैं कि आराम से इसमें से 2 से 3 लाख रुपए, मतलब 2 बीघा का बगीचा है तो 4-4.5 लाख रुपए तक बेच सकते हैं अपन। यानी कि 2 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से हमको आराम से इसमें आमदनी हो जाती है। किसान भाइयों, आप लोगों के और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको जैसे जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में भी आप लोगों को हम समाधान जैसा हमसे बन पाएगा वो करेंगे। पपीता को लेकर के जो भी आपकी आशंकाएं हैं उसके लिए आप लोग सीधा हम लोगों को कमेंट्स के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आप हमसे हमारे साथ में अपनी जानकारी शेयर करते रहें। हम आप लोगों के साथ में आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, आगे भी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, नई नई चीज़ें जानकारी मिलती रहे। आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें इस बगीचे में देखने को मिलेंगी, काफ़ी डाइवर्सिटी इसमें है। लेकिन कुछ यदि हम प्रॉपर केयर करते हैं, देख रेख अच्छी यदि हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को अच्छी आमदनी इसमें पपीते के बगीचे से, वो अमरूद के बगीचे से मिल जाती है। इसके बीच में अमरूद के बगीचे के बीच में पपीता भी हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं। पपीता भी अच्छी हमें इनकम इसमें दे सकता है। उसके अलावा सब्जियां, जब ये बगीचा बड़ा हो जाता है तो सब्जियां भी आप इसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी आमदनी होती रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।